डोमिनोज, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? गर्मा गर्म पिज्जा और वो भी सुपर फास्ट डिलीवरी, है ना? पर कभी सोचा है कि इतनी बड़ी ग्लोबल पिज्जा चेन की शुरुआत कितनी ड्रामेटिक हो सकती है? चलिए आज इसकी कहानी की परतों को जरा खोलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई मजाक नहीं है। ये इतना बड़ा एम्पायर एक सेकेंड हैंड कार के सौदे से शुरू हुआ था। सोचने वाली बात है ना? तो चलिए सीधा चलते हैं 1960 में, वहां जहां से ये सब शुरू हुआ। ये बात है 1960 की मिशिगन में। यहाँ दो भाई थे, टॉम और जेम्स मोनागिन। उन्होंने एक छोटी सी लोकल पिज्जा शॉप खरीदी जिसका नाम था डोमिनिक्स। बहुत ही मामूली सी शुरुआत थी, ऐसी कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि आगे क्या होने वाला है। अब हुआ ये कि कुछ ही समय बाद जेम्स ने सोचा कि वो अपना हिस्सा छोड़ देंगे, तो टॉम ने उन्हें बदले में क्या ऑफर किया पता है? एक पुरानी फॉक्सवैगन बीटल कार। जी हाँ, आने वाले समय के अरबों डॉलर के साम्राज्य का आधा हिस्सा सिर्फ एक पुरानी कार के बदले में। शायद इतिहास के सबसे बड़े और अजीब सौदों में से एक। तो साल आया 1965। टॉम ने बिजनेस का नाम बदला और रखा डोमिनोज पिज्जा इंक। अच्छा, और वो जो मशहूर 3 डॉट वाला लोगो है ना, वो असल में उस वक्त उनके 3 स्टोर्स को दिखाता था। सिंपल। प्लान तो बड़ा मजेदार था। टॉम ने सोचा था कि जैसे जैसे नए स्टोर खुलेंगे, लोगों में एक एक डॉट जोड़ते जाएंगे। लेकिन बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ा, इतनी तेजी से, कि ये आइडिया तो फेल हो गया। सोचिए, अगर वो डॉट्स जोड़ते रहते तो आज लोगों कैसा दिखता। ओके, अब आते हैं उस चीज पर जिसने डोमिनोज और डोमिनोज बनाया। एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जिसने पूरा गेम ही बदल कर रख दिया। 1978 आते आते डोमिनोज के 200 स्टोर हो चुके थे। 200! और इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे था उनका क्रांतिकारी वादा, 30 मिनट्स या मुफ्त। ये सिर्फ एक ऑफर नहीं था, इस एक वादे ने पूरी फास्ट फूड इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। सिर्फ अमेरिका जीतना काफी नहीं था, अब नजरें थी पूरी दुनिया पर। तो शुरू हुआ ग्लोबल एक्सपेंशन। 1983 कनाडा, फिर 1985 में यूके और ऑस्ट्रेलिया, और फिर 1996 में डोमिनोज ने भारत में एंट्री ली। एक ऐसा बाजार जो आगे चलकर उनकी कहानी का सबसे जरूरी चैप्टर बनने वाला था। भारत सिर्फ एक और बाजार नहीं था, ये वो जगह थी जहां डोमिनोज ने अपनी स्ट्रैटेजी को मास्टर किया। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे वो दुनिया पर राज कर सके। उन्होंने किया क्या? उन्होंने लोकलाइजेशन का मास्टर स्ट्रोक खेला, यहाँ के स्वाद को समझा और मेन्यू में क्या लेकर आए? पनीर मखनी पिज्जा, पेपी पनीर, तंदूरी चिकन पिज्जा। ये एक ऐसी चाल थी जिसने पूरे देश का दिल जीत लिया। और इसका नतीजा, आज भारत के 390 से ज्यादा शहरों में 1800 से भी ज्यादा डोमिनोज स्टोर्स हैं। सोच सकते हैं, 1800 से ज्यादा। ये नंबर ही उनकी स्ट्रैटेजी की कामयाबी की कहानी बताता है। और यही नहीं, भारत अब अमेरिका के बाद डोमिनोज का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। तो जब कहा जाता है ना कि भारत उनके ताज का हीरा है, तो वो इसीलिए कहा जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर इस कमाल की सफलता के पीछे का राज क्या है? चलिए इस साम्राज्य के सीक्रेट ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। देखिए, डोमिनोज का साम्राज्य इन 4 पिलर्स पर टिका है। सबसे पहला, स्पीड और सुविधा, वही 30 मिनट वाली गारंटी। दूसरा, लोकलाइजेशन, यानी जैसा देश वैसा पिज्जा। तीसरा, आक्रामक विस्तार, हर कोने तक पहुंचना। और चौथा, जो आज बहुत जरूरी है, डिजिटल पुश, यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऑर्डरिंग को बिल्कुल आसान बना देना। तो एक सेकंड हैंड कार के बदले शुरू हुई एक दुकान से एक ग्लोबल एम्पायर तक, ये सफर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक लेगेसी बनाने के लिए असल में क्या लगता है। शायद इसका जवाब स्पीड, बदलाव को अपनाने की ताकत और हाँ, बहुत बड़े सपने देखने की हिम्मत में ही है।